अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें। चलिए मूवी की कहानी की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं M2 मूवी एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जो सरवत नाम के गांव में आकर रुकती है। उस शिप में से एक लड़का जॉन उतरता है जिसे गांव वाले अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। इसी दौरान उस गांव का एक आदमी जिसका नाम विलांसा है वह जॉन को लेने के लिए आया होता है। दरअसल जॉन उस गाँव में एक काम के सिलसिले से आया है, इसीलिए विलांसा उसे गवर्नर हेनरी के पास लेकर जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद गवर्नर हेनरी जॉन को उसका घर दिखाने के लिए लेकर जाता है। इसी दौरान हेनरी जॉन से पूछता है कि वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो इस गांव में काम करने के लिए क्यों आया है, जिसके जवाब में जॉन कहता है मेरे पिताजी इस गांव के लोगों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन एक दिन वे युद्ध में मारे गए, इसीलिए मैं अपने फादर की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए इस गाँव में आया हूँ। खैर इसके बाद हेनरी जॉन को उसका घर दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन उन आदिवासियों से मिलता है और वे आदिवासी जॉन की अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। इसके बाद जॉन की मुलाकात उस कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की सलीमा से होती है। खैर इसके बाद जॉन को शराब पिलाया जाता है क्योंकि जॉन उस गांव में पहली बार आया था। इसके बाद आदिवासी लोग अपने कल्चरल डांस को करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जॉन को भी डांस करने के लिए कहा जाता है तो वो वियाल्सा के साथ डांस करने लगता है, जो कि काफी फनी डांस था, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। सुबह हेनरी जॉन को उस गांव के लोगों के बारे में बताता है, तभी वहां पे सलीमा आ जाती है। इस दौरान जॉन को पता चलता है कि सलीमा इस गांव के एक अजीब से रिवाज में फंसी है, जिसमें उसे किसी भी मर्द के साथ स्लीपिंग डिक्शनरी बननी पड़ती है। दरअसल स्लीपिंग डिक्शनरी का मतलब यह है कि अगर कोई भी ऑफिसर इस गाँव में आता है तो उसे खुश करना पड़ता है और यह परंपरा काफी सालों से चली आ रही है, इसीलिए सलीमा को भी जॉन की स्लीपिंग डिक्शनरी बनाया गया है। पर जॉन जब इस बात को सुनता है तो उसे काफी अजीब लगता है, जिस पर हेनरी उसे बताता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ 3 साल रहना है और तुम 3 साल तक किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकते, इसीलिए सलीमा को 3 साल के लिए उसकी वाइफ बनकर रहना है। यह सब सुनकर जॉन सलीमा को स्लीपिंग डिक्शनरी तो बनाना नहीं चाहता, पर उसे मजबूरन स्लीपिंग डिक्शनरी बनानी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ सोते हैं और उनके बीच कुछ भी ऐसा नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है तो उस घर का नौकर जिसका नाम गैलीलियो है उसको लगता है कि जॉन एक गे है, क्योंकि जॉन ने सलीमा को अब तक टच भी नहीं किया था। इसीलिए गैलीलियो जॉन के लिए एक गे लड़के को लेकर आता है, जिसे देखकर जॉन उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन सलीमा को भी डांटने लगता है तो सलीमा अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। अगले सुबह जॉन देखता है सलीमा कहीं नहीं गई है, वह घर के बाहर ही बैठी हुई है। तभी गैलीलियो जॉन को समझाता है कि सलीमा अगले 3 सालों तक कहीं नहीं जाएगी और तुम्हारी स्लीपिंग डिक्शनरी बनी रहेगी। अगर वह इस काम को नहीं करती है तो उसे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। अब यह सुनकर जॉन सलीमा को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है और कुछ ही दिनों में जॉन सलीमा से प्यार करने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं जॉन उस गांव के लोगों में भी काफी ज्यादा घुल मिल गया है। इसके बाद उस गांव में कुछ सरकारी ऑफिसर रिसर्च करने के लिए आते हैं। रात में वे सब जब डिनर कर रहे थे तो सेफर नाम का एक आदमी कहता है कि वो इन गांव वाले लोगों को पसंद नहीं करता है। इसी बीच हेनरी की बेटी सेसिलिया वहाँ आती है और गाँव के लोगों के बारे में बात करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं सेसिलिया जॉन के साथ ही घूम फिर रही है और उसके साथ अपना टाइम बिताने लगती है। दरअसल सेसिलिया जॉन से प्यार करने लगी थी, इसीलिए उसे पाना चाहती है। तभी सलीमा भी जॉन को सेसिलिया के साथ देख लेती है और वह सेसिलिया को जॉन के साथ देखकर जलने लगती है। खैर इसके बाद पास के गांव से कुछ आदिवासी आए हैं और वे बीमारी से मारे जाते हैं, इसलिए जॉन और बाकी सारे गांव के लोग इस बीमारी के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पास के गांव में महामारी फैली हुई है, जिस वजह से लोग बीमार होकर मर रहे हैं। इसके बाद
जॉन डिसाइड करता है कि वह सलीमा को लेकर पास वाले गांव में जाएगा और इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेगा। रात में जॉन सलीमा के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है क्योंकि सलीमा जॉन को सेसिलिया के पास देखकर काफी ज्यादा नाराज थी, पर जॉन उसे मनाता है तो सलीमा उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन जॉन सलीमा और अपने बाकी साथियों के साथ उस गांव की तरफ निकल पड़ता है जहां यह बीमारी फैली हुई थी। उस गांव में पहुंचकर जॉन देखता है कि कोई बीमारी नहीं फैली हुई है, बल्कि कुछ यूरोपियन माइनिंग करने के लिए आए हैं। वे लोग ही गांव के सभी लोगों को मार रहे हैं ताकि वे गांव के सभी लोगों के मर जाने के बाद उस गांव से निकलने वाले सिल्वर को बेच सके। पर जॉन उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और गांव के लोगों को कहकर उन्हें मरवा देता है। खैर, इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो सलीमा से कहता है वो उसे पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन जब हेनरी को इस बात की खबर होती है कि जॉन सलीमा से शादी करने वाला है तो उसे डरा धमका कर कहता है अगर उसने सलीमा से शादी की तो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। दूसरी तरफ गांव के लोगों को जब पता चलता है कि जॉन सलीमा के साथ शादी करना चाहता है तो वे सलीमा को दूसरे आदमी के साथ शादी करने के लिए कहते हैं। लेकिन सलीमा किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि वह भी जॉन से प्यार करती थी, जिस वजह से सलीमा को जेल में डाल दिया जाता है। पर जॉन जब सलीमा को जेल के अंदर देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है। खैर, इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जॉन सेसिलिया से शादी कर लिया है, लेकिन वे अभी भी सलीमा से ही प्यार करता है। इसी बीच कुछ महीने बीत जाते हैं और जॉन अपने पुराने काम को खत्म करने के लिए सेसिलिया के साथ उस गांव में दोबारा से आता है। इसी दौरान वह सलीमा को ढूंढने लगता है और सेसिलिया भी जॉन को सलीमा को ढूंढते हुए नोटिस करती है। रात में सेसिलिया इसके बारे में पूछती है तो जॉन उसे बताता है वह अब भी सलीमा से प्यार करता है। इसके बाद जॉन सुबह में एक नदी के पास जाता है तो उसे नदी के दूसरी तरफ सलीमा दिखती है जो कि एक बच्चे को गोद में ली हुई थी। थोड़ी देर बाद जॉन गैलीलियो के पास जाता है और उसे उस बच्चे के बारे में पूछता है, जिस पर गैलीलियो जॉन से कहता है वह बच्चा किसी और का नहीं तुम्हारा ही है। रात में जॉन सलीमा से मिलने जाता है तो सलीमा उसे कहती है वो बच्चा भले ही तुम्हारा है पर विलांसा ने मुझे और उस बच्चे को अपनाया है। खैर, अगले दिन दोबारा से जॉन सलीमा से मिलने के लिए जाता है, पर इस बार नेविल उन दोनों को देख लेता है। इसीलिए विलांसा के पास जाकर जॉन और सलीमा के बारे में उसे बताता है, जिससे विलांसा गुस्सा होकर रात में वह जॉन को मारने के लिए चला जाता है, पर वह ऐसा करने में असफल हो जाता है और वह पकड़ा जाता है। जॉन को मारने के जुर्म में विलांसा को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसी बीच हेनरी जॉन से कहता है सलीमा की माँ मेरी स्लीपिंग डिक्शनरी थी। इसका मतलब सलीमा किसी और की बेटी नहीं बल्कि हेनरी की ही बेटी है। लेकिन हेनरी को लगता है कि सलीमा उसकी नाजायज औलाद है, इसीलिए उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। इसके बाद सलीमा विलांसा को जेल से निकालने के लिए किसी तरह जेल के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन वह देखती है जॉन ने पहले से ही विलांसा को जेल से फ्री कर दिया है। तभी जॉन सलीमा से कहता है वो अब भी उससे पसंद करता है। सलीमा भी अपने दिल की बात बता देती है और वे दोनों अगले दिन वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। अगले दिन सलीमा बोट के पास पहुँच जाती है, पर जॉन को आने में काफी लेट हो गई थी, जिस वजह से सलीमा को लगता है कि जॉन अब नहीं आएगा, तो वह अकेले ही वहाँ से चली जाती है। पर थोड़ी ही देर में जॉन वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है सलीमा की बोट वहाँ से चली गई है। पर अगले ही दिन जॉन सलीमा को ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है। इसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे नेविल पहुँच जाता है और उन्हें गन पॉइंट कर लेता है। इसके बाद वह सलीमा के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस वजह से गांव वाले लोग आकर नेविल को जान से ही मार देते हैं और थोड़ी देर बाद जॉन और सलीमा वहां से चले जाते हैं और यह कहानी इसी के साथ समाप्त हो जाती है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।